वेलकम फ्रेंड्स। तो मेरा चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके डिस्कस करने वाले हैं। वो जो टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ एसआईपी। तो मैंने एसआईपी को मिस्ट्री क्यों कहा, इसका पीछे कोई ना कोई तो सीक्रेट है। मैंने इसलिए कहा है, आजकल बहुत सुनने में लग रहा है कि ये एसआईपी करो, महीने में 1000 2500 जितना जो भी है 20 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते चले जाओ, आप करोड़पति बन जाओ। तो एक्चुअली ये सब पॉसिबल है? मेरा सिंपल सा रिप्लाई ये है, ये पॉसिबल नहीं है। 99.99% ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग करोड़पति नहीं बन पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका पीछे लॉजिक है। वो क्या लॉजिक है, एसआईपी क्या है, इसका पीछे मेन सीक्रेट क्या है, कैसे काम करती है, सारा का सारा राज आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एसआईपी है क्या चीज। एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब अब एक सिस्टम के हिसाब से मानो, एक सिस्टम कब होता है, ये सिस्टम ये है, मायने में आप लोग एक सिस्टम करके रखें कि चाहे वो 500 है, चाहे वो 1000 रुपीज है, कुछ भी है, आप इन्वेस्ट करते चले जाओ और 20 30 सालों के बाद एक लामसम फिगर आप विथड्रॉ करो। हाँ, आप एक लामसम फिगर तो विथड्रॉ जरूर करोगे, बट एसआईपी एक कैलकुलेटर व लोग जो कहते हैं एक्चुअल में उतना करोगे, उतना अमाउंट आप करोगे? मेरा रिप्लाई है ना, नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब कुछ मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, इसका वोलेटिलिटी के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अभी समझ लेते एसआईपी क्या चीज है। एसआईपी तो एक, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है, आप कहाँ है इसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये इन्वेस्टमेंट आपको इनडायरेक्टली मार्केट, इनडायरेक्टली, सॉरी, ये बात सही नहीं, डायरेक्टली आप मार्केट में ही कर रहा है, स्टॉक मार्केट में ही कर रहा है। ये जो एसआईपी है, इसका बहुत सारा नाम होता है। किसी का एक्सिस म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल, टाटा, बहुत सारा नाम है। अभी इसका पीछे जो काम है वो क्या है, वो स्टॉक के अंदर ही आपका रुपीस इन्वेस्ट होता है। एसआईपी का फुल सिंपल भाषा, सरल भाषा से इसको कहो तो एसआईपी एक स्टॉक का बास्केट है। स्टॉक का बास्केट क्या है? ये है, जैसे मान लीजिए ये जो निफ्टी फिफ्टीज है, ये क्या है? ये भी एक स्टॉक का बास्केट है। कौन सा बास्केट हो गया? इंडिया का जो टॉप मोस्ट लार्जेस्ट कैपिटल के हिसाब से, मार्केट कैपिटल के हिसाब से, जो इंडिया का मोस्ट टॉप 50 कंपनीज है, इसका बास्केट है निफ्टी फिफ्टीज। ऐसा ही एसआईपी का भी स्टॉक का कुछ बास्केट होता है। अभी एक एक एसआईपी का, एसआईपी के हिसाब से वो स्टॉक चेंज होता है। जैसा मिड कप एसआईपी है, मतलब उसका अंदर क्या होगा, मिड कप मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो मिडिल में है, मतलब ना लार्जेस्ट है ना स्मॉल है, वो स्टॉक का बास्केट होगा। ठीक है, तो ये एसआईपी के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। ये एक्चुअली स्टॉक का एक बास्केट है। जो 1000 रुपीज, 500 रुपीज, 2000 रुपीज आप लोग इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो वो इनडायरेक्टली चले जाते हैं आपका स्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसआईपी का एक मोटा मोटा क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अभी हम ये समझ लेते हैं, ये जो हम बोल रहा है, ये जो एसआईपी अभी आपका वो करोड़ दिखा रहा है, मतलब जितना दिखा रहा है ये कैलकुलेशन में, ये आप लोग रिसीव नहीं कर पाओगे। इसका पीछे लॉजिक क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो ये मैंने एक एसआईपी का कैलकुलेटर ओपन किया। आप लोग कोई भी एसआईपी का कैलकुलेटर आप लोग ओपन कीजिए तो पता चल जाएगा, सबका कैलकुलेशन एक ही आएगा। तो ये ग्रो एप्स का एसआईपी कैलकुलेटर है। इसमें मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट 2000 लिए, आप मनपसंद कुछ भी अमाउंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2000 लिए हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न पर ईयर मैंने 12% लिए हैं। मतलब
एक साल में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है 12%, मतलब 2000 का 12%, 240 रुपया होता है। ठीक है, मतलब ईयरली में आप 2000 का 12% रिटर्न आप रिसीव करोगे। ऐसा ही रिसीव करोगे तो 10 साल के बाद आपका कितना मिलेगा ये दिखा रहा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको 2000 करके हर मंथ आप इन्वेस्ट करोगे तो 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,40,000। एस्टिमेट रिटर्न आपको दिखा रहा है 2,24,600 और टोटल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 4,64,678 रुपीज। ये जो 4,64,000 इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये दिखा रहा है। तो एक्चुअली ये जो 4,64,000 आप लोग रिसीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो आप इन्वेस्टमेंट है ये आपका इनडायरेक्टली जा रहा है स्टॉक के ऊपर ही। तो स्टॉक का भाव ही नहीं बढ़ेगा तो आपका वो कैसे वो आपको रिटर्न देगा? और सबसे इसका जो सीक्रेट है ये हम बताने वाले हैं आगे जाके। एक्सेल में जब जाओगे तब जाके पता चलोगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, आप 3 लाख भी रिसीव नहीं करोगे। ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब जो कैलकुलेशन है ये ईयरली 12% लिए है ना ये एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो मतलब क्या है, हर महीना आपका 1% रिटर्न आना चाहिए तभी जाके ईयरली में 12% होता है। बट हर महीना आपका एसआईपी क्लोज होता है, मतलब एसआईपी सेल कर देते हैं क्या आप लोग? नहीं करते। तो आप लोग सेल ही नहीं करते तो वो कैसे आपका रिसीव होगा? तो इसका और बढ़िया से समझने के लिए हम एक्सेल शीट में चलते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सेल शीट में चलते हैं। तो ये एक्सेल शीट है, जो कैलकुलेशन वो एसआईपी कैलकुलेटर में किए थे वही सेम चीज इधर किए हैं। जन 2020 में हम लोग मान लीजिए एसआईपी चालू किया 2000 का। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या लिया था उधर? 12% लिए थे, मतलब महीने में 1%। तो इधर भी मैंने 1% ही लिए है। ये देखिए अर्न एट द रेट 1%, मतलब महीने में 1% लिया है। ठीक है, अभी देखिए पहले सबसे पहले देखिए उधर क्या लिया था 10 साल, और अमाउंट टोटल कितना दिखाया था 4,64,000 समथिंग कुछ। तो ये जैन 22 में हम लोग इन्वेस्ट किए तो इससे 10 साल मतलब क्या है 32 में जाना है। तो मतलब 32 साल में 2032 में ये है। तो ये देखिए सेम फिगर आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? 4646 वही सेम फिगर आ रहा है। ठीक है, अभी ये रिसीव क्यों नहीं होगा वो हम बता रहा है। अभी जो है ये मैंने पहले पहले मंथ में ही मतलब दिखा दिया। ये एक्चुअली होना चाहिए नीचे में, तो उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, वो मोटा मोटा एक जैसा आ जाएगा। अभी देखिए मान लीजिए ये जो है आप दिसंबर में इन्वेस्ट किए। एक सेकेंड, 12 और इसको कर दो 21, हो गया आपका। अभी इसको ड्रैग कर दो, हो गया। तो दिसंबर महीने में आप लोग इसको हटाओ, नहीं इसको रहने दो, कोई इश्यूज नहीं समझने के लिए। तो दिसंबर महीने में मान लीजिए आप लोग 2000 इन्वेस्ट किए और ईयरली में 12% इंटरेस्ट होगा, तो महीने में 1% होगा। उसका हिसाब से 2000 का 1% 20 रुपीज आता है। अभी ये जो इंटरेस्ट है तभी आपको मिलेगा जब एसआईपी क्लोज होगा तब, नहीं तो कैसे मिलेगा आपको? मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ में आ गया ना? मतलब 2000 आपका कैपिटल है, 2000 के 1% कितना होता है 20 रुपया। ये 20 रुपया कब आप रिसीव करोगे? जब आपका प्रॉफिट मतलब बुक होगा तभी, तब तक तो नहीं। मानो कोई भी स्टॉक पर्टिकुलर, कोई भी स्टॉक आप खरीद लिए हैं
उसका अंदर 3% आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। प्रॉफिट तो दिखा रहा है, बट प्रॉफिट आपको मिले नहीं मिले, जब तक वो प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तब तक तो प्रॉफिट आपका कैपिटल में आएगा नहीं, ऐड नहीं होगा। समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो यही है, 2000 आपको कैपिटल है, 1% आपको बढ़िया है, रिटर्न तो मिले हैं, बट जब वो एसआईपी क्लोज करोगे तभी तो ये 20 रुपया मिलेगा, नहीं तो नहीं ना। तो एसआईपी का तो ऐसा हर महीना क्लोज भी नहीं होता है, 2 साल 5 साल 10 साल, हाँ आप जब चाहे क्लोज कर सकते हैं, बट करते तो कोई नहीं है नहीं। तो जब करोगे ही नहीं वो काम तो कंपाउंड कैसे होगा? और हर एसआईपी कैलकुलेटर का जो सिस्टम है वो कंपाउंड को ही दिखाते हैं। तो मतलब क्या है, ये 2000 आपका कैपिटल है, 1% आ गया तभी आपका कैपिटल में वो 20 रुपया ऐड होके 2020 होगा। और ये जो है फिर आप 2000 डाले हैं तो पहले कैपिटल ऐड होके क्या हुआ 2020, उसका साथ 2000 तो 4020 होगा। फिर 1% का रिटर्न 40 रुपीज। तो फिर इसका साथ मैंने ये पूरा कैलकुलेशन आपको दिखा दिया। इसीलिए हम कहते हैं वो जो दिखाते हैं वो तो होता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी चक्कर में आप लोग मत पड़िए, ये जो बोलते हैं ये सब ऐड दिखाते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, सही तो है बट वो पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेशन तो सब सही है, कैलकुलेशन गलत नहीं है, बट एक्चुअली वो रिसीव करना, वो अचीव करना पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन जैसा ही है। ठीक है, तो सबसे मेरा ये सलाह है, आप लोग एसआईपी ये सब म्यूचुअल फंड इसका चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये सब आपको इनडायरेक्टली स्टॉक में ही इन्वेस्ट होता है। आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो एक काम कर सकते हैं, आप लोग निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए और गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कीजिए। तो वो क्या हो गया, वो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया, और कोई भी एसआईपी मतलब फंड मैनेजर का जरूरी नहीं, किसी का भी जरूरी नहीं, आप खुद का मास्टर खुद ही बनो। दो चीज का, आपका 2000 हर महीने इन्वेस्ट करना है तो क्या करोगे, 1000 निफ्टी 20 में निफ्टी 20 खरीदो, 1000 गोल्ड 20 खरीदो। इसका पीछे लॉजिक क्या है? इसका पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि जब निफ्टी 20 और गोल्ड 20 दोनों के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो खुद ही डाइवर्सिफाई हो जा रहा है। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि जब इकोनॉमी डाउनफॉल होता है, इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल दिखने को मिलता है, तब गोल्ड का भाव बढ़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया? मान लीजिए ये कोरोना का पेंडेमिक आ चुका आया था, 19 के एंड तक आया था। उस टाइम मार्केट बहुत गिरे थे मार्केट, क्योंकि लोगों को मतलब पता नहीं आगे जाके क्या होगा, तो इसीलिए मार्केट बहुत घबरा हुआ था, मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिले थे। एक्चुअली ये डाउनफॉल 2018 के आसपास से चालू हुआ था। ठीक है, तो बाद में वो कोरोना आ गया तो और भी डाउनफॉल में आ गया था। तो उस टाइम मार्केट बहुत गिरा हुआ था, उस टाइम निफ्टी भी बहुत गिर चुका था। बट आप उसी टाइम जाके, अभी चार्ट जाके हम दिखा नहीं रहा है इधर, बट आप लोग खुद इसको ओपन कीजिए, उस टाइम गोल्ड का जो भाव है वो देखो, जो 2020 में निफ्टी कहाँ पे था और गोल्ड का भाव कहाँ पे था। तो हमेशा ये ध्यान पे रखना, जब आप लोग इन्वेस्ट करो तो दोनों में ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट करो, तो ये जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है कभी भी ये डूबेगा नहीं, हमेशा आपका ग्रोथ में ही दिखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका करोड़पति का जो सपना है, जो ड्रीम है, वो सक्सेसफुल कर पाओगे तो यही दो चीज ही में ही कर पाओगे, क्योंकि इसका अंदर मान के चलो रिस्क फ्री है। क्योंकि ये जो निफ्टी 50 है ये तो डूबेगा नहीं, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी जब जब आगे बढ़ता चला जाएगा इसका ग्रोथ तब तक होता चला जाएगा। हाँ, कोरोना जैसा पैंडेमिक आगे जाके भी आएगा तो मार्केट का अंदर डाउनफॉल तो मिलेगा, बट उस टाइम क्या होगा, गोल्ड बीज जो खरीद के रखे उसका अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर वो कोरोना पैंडेमिक जैसा ऐसा फिर वो इकोनॉमी ठीक हो गया, आगे जाके ठीक भी हो जाएगा, तब जाके फिर वो ग्रोथ होगा। जैसा मार्केट के अंदर रिकवरी आप लोगों को सबका देखने को मिल गया, अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा ये सलाह है, ना ये लोगों के बातों में आइए,
ठीक है, ये SIP है, म्यूचुअल फंड है, इतना करो वो करोड़पति बन जाओगे, उस लालच में मत आइए। किसी का रुपया देने का जरूरी नहीं है, क्योंकि SIP जब करोगे तो अब वो फंड मैनेजर अपना आपसे ही वो चार्जेस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चार्जेस दे के कुछ फायदा नहीं है, खुद आप लोग इन्वेस्ट करो, आपका मास्टर आप ही बनो। ठीक है, आगे जाके 20-30 साल का व्यू रखो, और ये निफ्टी 20 और गोल्ड 20 के अंदर सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते चले जाओ, और करोड़पति का जो ड्रीम है आपको सक्सेस होगा। तब तक के लिए जय हिंद।